गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग में हम नाम की महिमा को पहचानेंगे कि मुक्ति केवल नाम में ही है। बिना नाम की कमाई के कोई जीव सचखंड भी नहीं जा सकता। ऐसा इस साखी के माध्यम से सिद्ध हो जाता है। एक अभ्यासी ने एक बार बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, क्या अच्छे कर्म करने से यह पेड़ मनुष्य देह प्राप्त कर सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, यह ठीक है कि 84 लाख योनियों का सारा चक्कर पूरा करके ही जीव को मनुष्य देह मिलता है, परंतु सतगुरु के पास एक ऐसी अमोलक शक्ति होती है कि यदि वे उस वृक्ष के किसी भी टहनी को उपयोग में ले लें या फल खा ले या किसी जानवर जैसे कि घोड़े की सवारी कर ले तो उसे मनुष्य देह आसानी से प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने समझाया कि 40 वर्ष पहले एक बाप बेटे थे जो कि स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। उस समय प्लेग की बीमारी फैल रही थी तो बेटा उस बीमारी से ग्रसित हो गया। अब पुत्र मरने वाला था तो पिता रोने लगा। पुत्र ने पूछा, पिताजी आप क्यों रोते हो? पिता ने उत्तर दिया, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम मर रहे हो इसलिए रो रहा हूँ। पुत्र ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी मैं मर नहीं रहा, मैं तो बल्कि जीने जा रहा हूँ। मेरा अंदर का पर्दा खुल चुका है और मुझे ज्ञात हो चुका है कि मैं पिछले जन्म में एक बबूल का पेड़ था। एक सत्संगी ने शिष्य ने उस बबूल के पेड़ की टहनी की एक दातुन बनाकर अपने सतगुरु को दी। जब सतगुरु ने उस दातुन का उपयोग किया तो मुझे मनुष्य देह प्राप्त हुई, लेकिन मेरी बुद्धि जड़ रही। अब मेरा किसी अच्छे परिवार में जन्म होगा और मैं परमार्थ का अभ्यास करूंगा। उसी अभ्यासी सत्संगी ने फिर दोबारा पूछा, अच्छा तो पहले रूह वृक्ष में आती है, फिर कीड़े में और फिर कहाँ जाती है? तो बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, फिर पक्षियों में, इसके बाद पशुओं में और सबसे आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है। नियम तो यही है कि सारा 84 का चक्कर भोग कर करोड़ों वर्षों बाद मनुष्य जन्म में आते हैं। उन्होंने बताया कि वे उन भाग्यशाली जीवों की बात कर रहे हैं जिनका संतों के साथ संबंध बन जाता है। वे किसी भी योनि में हो, उनको मनुष्य जन्म मिल सकता है, चाहे उनका कर्मों का बोझ अभी भारी ही क्यों ना हो। मगर आसानी तो हो जाती है, लेकिन सिर्फ मनुष्य देह मिलने से कुछ नहीं होता, नाम की कमाई करनी होती है। यदि हम नाम की कमाई ना करें तो हम सचखंड में भी नहीं जा सकते, और सतनाम की कमाई केवल मनुष्य देह में ही हो सकती है। अगर आप कहें कि पेड़ों, पक्षियों, पशुओं को ले जाएं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के नाम जप नहीं हो सकता। यदि नाम जप नहीं होगा, नाम की कमाई नहीं होगी तो आंतरिक ज्ञान नहीं होगा, और बिना आंतरिक ज्ञान या अनुभव के मुक्ति नहीं होगी, सचखंड नहीं जा पाओगे। इसलिए इस मनुष्य देह को, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना करें, नाम की कमाई करें। नाम की कमाई करोगे तो 84 के चक्कर से आजाद हो जाओगे। राधा स्वामी जी। कृपया मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।